एक गांव में बहुत गरीब बुढ़िया रहती थी। वह दृष्टिहीन भी थी। उसके एक बेटा और बहू भी उसके साथ रहती थी। वह बुढ़िया नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करती थी। उसकी भक्ति से खुश होकर एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उस बुढ़िया से बोले, तुम्हारी मनोकामना क्या है? बूढ़ी माँ, तू जो चाहे सो मांग ले, मैं तेरी मनोकामना पूरी करूंगा। बूढ़ी माँ बोलती है, मुझ तो मांगना नहीं आता है, कैसे और क्या मांगू आपसे? गणेश जी बोलते हैं कि अपने बेटे भू से पूछकर मांग ले कुछ भी। फिर बुढ़िया अपने बेटे से पूछने चली जाती है और बेटे को सारी बात बताकर पूछती है कि बेटा क्या मांगू मैं? बेटा कहता है कि माँ तू धन मांग ले। उसके बाद बहू से पूछने चली जाती हैं तो बहू नाती मांगने के लिए कहती है। फिर बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की चीजें मांगने के लिए कह रहे हैं। फिर वो अपनी पड़ोसिनों से पूछने चली जाती है तो पड़ोसन कहती है, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन और जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग सकती है, जिससे तेरी जिंदगी में रोशनी भर जाएगी और तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बहुत सोच विचार करने के बाद बुढ़िया गणेश जी से बोलती हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बूढ़ी मां, तुमने तो सब कुछ मांग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी चले जाते हैं। बुढ़िया मां ने जो जो मांगा उनको सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया मां को सब कुछ दिया, वैसे ही सभी कथा सुनने वालों को भी सबको देना। गणेश चतुर्थी पूजा विधि। गणेश चतुर्थी पर सभी लोग सबसे पहले सुबह सुबह नहा धोकर लाल कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाल कपड़े भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय लगते हैं। पूजा के दौरान गणेश जी का मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में रखा जाता है। गणेश जी का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत में सबसे पहले दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से और अंत में गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाता है। गणेश जी पर रोली और कलावा भी चढ़ाया जाता है और साथ ही सिंदूर चढ़ाया जाता है। उसके बाद में 2 सुपारी और पान चढ़ाए जाते हैं। फिर फल, पीला कनेर और दूब फूल भी चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनकी सबसे प्रिय मोदक का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद सभी लोग गणेश जी की आरती गाते हैं। गणेश जी के 12 नामों का और उनके मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।